वक्त की पहली अहम खबर झारखंड के रांची से सामने आ रही है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। दरअसल रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई है। सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98% मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए इसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया, ऐलान किया है और आज शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारी भी की है। सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा मार्च करेंगे और इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इस बीच जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी हुआ। आयोग के 3 सदस्य अजीत भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हंसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र हैं, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे। बाद में जब सेलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहां डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके। अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए। मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज़ मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें। रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक 4 ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच। ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें जेकेएलएम नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। 4 मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए। एसपीसी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते। मसलन सीआईडी जो जांच कर रही है